गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक को देख रहे हैं। पिछले श्लोक पे हमने देखा था कि भगवान ने कहा कि जो लोग मूर्ख हैं वह उनको सामान्य मनुष्य मानते हैं और इस प्रकार से भगवान का उपहास करते हैं जब भगवान यहाँ पे अपने निराकृति रूप पर ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करते हैं। अब इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि ऐसे लोग जो भगवान का उपहास करते हैं उनका क्या होता है। तो मेरे पीछे माइक पे बोली। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघश मोघकर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। मोघाशा मोघकर्माणो मोघश मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। एक अद्भुत है कि 12 और 13 में अलग अलग दिखा रहे हैं। 12 में दिखा रहे हैं कि जो मोहिनी प्रकृति को आश्रित होते हैं वो कैसे होते हैं। 13वें में दिखाएंगे जो देवी प्रकृति को आश्रित होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हम दोनों को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। शब्दों को देखिए। मोघ आशा, मोघ मतलब निष्फल, अमोघ मतलब जो निष्फल नहीं होता है। तो मोघ मतलब क्या हो गया? निष्फल। निष्फल हो जाएंगी आशा। ये उन लोगों के लिए है जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो भगवान का भक्त है, भगवान के पास जाना चाहता है, उसकी आशा कैसे विफल हो जाएगी। और क्या ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण का उपास करते हैं और फिर भी अपने आप को भक्त मानते हैं? यह भी एक आश्चर्य की बात है। तो उसको ये बहुत आश्चर्यजनक बातें हैं जो इस श्लोक में आप सीखने वाले हो। और हम चैतन्य चरतामृत से मैंने ऐड में नोट्स दिए हैं, उससे प्रमाण भी देंगे कि ऐसे लोग हो सकते हैं जो भगवान विष्णु के भक्त हों लेकिन कृष्ण का उपहास करते हों, कृष्ण को सामान्य मानते हो। जैसे आपने पिछले श्लोक में देखा था कि कुछ लोग विष्णु के चतुर्भुज रूप को तो विष्णु मानते हैं, लेकिन भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के द्विभुज रूप को वह सामान्य व्यक्ति मानते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं और हुए हैं, उनका उदाहरण भी बताया जाएगा। ठीक है। तो तथाकथित भक्त जो कृष्ण का उपहास करते हैं उनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए तत्व जानना बहुत जरूरी है। मोघ कर्माणा मतलब अगर वह कुछ कर रहे हैं कर्म कांड इत्यादि तो उनको भी उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ इत्यादि के भोक्ता है भगवान। उनका उपहास, उनके प्रति अपराध करेंगे तो उनको यज्ञ का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे अगर आपको याद हो, हमारी हरि नाम की चर्चा में हमने चर्चा करी थी कि कोई व्यक्ति कभी कभी कर्मकांड का अंग एक मांगता है भक्ति देवी को, तो भक्ति देवी भले ही उनके प्रति अपराध होता है फिर भी फल दे देती हैं और बहुत अधिक फल देती हैं। लेकिन अगर वह वैष्णव का अपराध करता है तो कोई फल प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से अगर कोई मान लीजिए स्वर्ग जाना चाहता है और कर्मकांड कर रहा है, यज्ञ इत्यादि कर रहा है, लेकिन भगवान का उपहास कर रहा है, तो उसको वह स्वर्ग जाने का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। मोघ ज्ञान अर्थात कोई मुक्त होना चाहता है, ज्ञान योग कर रहा है, तो वह भी विफल हो जाएगा। विचेतसा का मतलब है वह मोहग्रस्त हो जाएगा भगवान के संबंध में ठीक से ना समझ पाने के कारण। तो उन्हें प्राप्त क्या होगा? कह रहे हैं राक्षसीम आसुरीम चैवा, उनको राक्षसी या आसुरी योनि प्राप्त होगी। और क्यों होगी? ऐसा होना ही चाहिए। च एवं मतलब निश्चित ही। राक्षसी, च मतलब और, राक्षसी और आसुरी योनि ही प्राप्त होगी, क्योंकि प्रकृति मोहिनी श्रुता, वह भगवान की मोहिनी प्रकृति माया प्रकृति का आश्रय ले रहे हैं। इसी कारण से भगवान को समझ नहीं पा रहे। तो जो कोई भगवान का उपहास करता है उसकी सदगति होती ही नहीं है। इसलिए भगवत गीता से प्रमाणिक रूप से सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम संबंध तत्व को नहीं समझते हैं तो भगवान के प्रति अपराध होता रहेगा और फिर भगवान के प्रति अपराध होने से व्यक्ति भगवत प्राप्ति में या अपने जीवन की सफलता की प्राप्ति में भी नहीं सफल हो पाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो पिछले श्लोक का बहुत बड़ा महत्व था कि कृष्ण का उपहास करना या कृष्ण को एक समान व्यक्ति मानना एक बहुत बड़ा अपराध है और इस कारण से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। आप लोग ऐसा नहीं करते हो, इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आप लोग भक्तों के संग में सुन रहे हो, भक्तों के संग में सुन रहे हैं इसलिए समझ रहे हैं। और नहीं तो घर में भी दो चार लोग ऐसे कुछ होते तो समझाने वाले, तो भी हम भी सोच रहे होते कि हाँ भी कृष्ण भी एक समान व्यक्ति है। ऐसा मेरे संग ही हुआ था। मैं अपनी दादी से चर्चा कर रहा था, बहुत छोटेपन की बात होगी, 97 की बात होगी और पहले की 96 97 में। तो मैं उनको बोला था हाँ मुझे समझ में आ गया,
भगवान श्री राम जो है एक राजकुमार थे और वो जंगल में गए और उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया और उसकी वजह से वह है उनको भगवान बना दिया गया। ऐसे मैं पढ़ा और मतलब मैं ऐसे सोचने लग गया था बचपन के रूप में। तो अगर इसी प्रकार की धारणा को मैं बार बार सुनता तो मैं यही मानने लगता कि भगवान श्री राम और कृष्ण जो है ये सामान्य व्यक्ति हैं। ये सब सुनने का गेम है, गलत लोगों से गलत सुना तो हम इसी प्रकार से सोचने लगते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि सही व्यक्ति के बारे में गलत सुनेंगे तो भी गलत धारणा हो जाती है। सुनने का बड़ा तीव्र प्रभाव होता है। और गलत व्यक्ति के बारे में सही मतलब बड़ा अच्छी बात सुन लेते तो भी सोचते बड़े महान है वो। जैसे कि मैंने सुना है कि नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, नाम नहीं लेना चाहिए, तो उसको लोग वहां का भगवान मानते हैं। तो केवल बचपन से ही उनको जो है इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जबकि उसका आचरण कितना खराब है। तब देख सकते हैं खराब व्यक्ति का भी अगर मतलब प्रोपेगेंडा हो जाए तो वो महान व्यक्ति समझे जाना लगता है मूर्खों के द्वारा। लेकिन भगवान तो वाकई महान है, अगर उनकी महानता को हमें समझना है तो हमें सुनना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार की धारणा हो सकती है। पढ़ते हैं आगे। जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं, मतलब किस प्रकार से, भगवान कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। नास्तिक मतलब भगवान की भगवत्ता पे विश्वास नहीं करना, असुर मतलब मान भी ले कि भगवान कृष्ण भगवान है फिर भी उनके विरुद्ध चलना। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। निष्फल हो जाता है मतलब कोई प्राप्त फल नहीं मिलता। गीता भूषण टीका। उन लोगों को क्या गति प्राप्त होती है जो आपने नहीं होना चाहिए, आपके मानव रूप का उपहास करते हैं और यह सोचते हैं कि यह एक भौतिक रूप है और महान पुण्य कर्मों के कारण महान शक्ति को प्राप्त हुआ है। याद आ रहा है कल की चर्चा में क्या हुआ था? कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण एक राजकुमार हैं जो पुण्य कर्मों की वजह से राजवंश में पैदा हुए और कुछ शक्तियों से विभूषित थे। वे महापुरुष थे लेकिन भगवान नहीं, भगवान तो कोई और है। अगर इस तरह की धारणा से व्यक्ति युक्त होता है, उपहास करता है भगवान का, या भगवान की किसी लीला में दोष देखता है कि ये लीला तो ठीक है, ये लीला ठीक नहीं है। मतलब कुरुक्षेत्र में गीता बोल रहे तो ठीक है, लेकिन रासलीला करना है तो वो गलत है। तो इस प्रकार की अगर धारणा रखता है व्यक्ति तो फिर ये भगवान के ऊपर मनुष्य बुद्धि का आरोपण है और ये बहुत बड़ा अपराध है। वह भक्ति भी क्यों ना हो, अब देखिए टीका में लिखा है ना, वह भक्ति भी क्यों ना हो तो भी उनको मोक्ष नहीं मिलता, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे हैं लोग। यदि वे कर्म का, यानी कि मतलब है हो क्या रहा है, ऐसे लोग भगवान विष्णु को तो भक्त भगवान मानते हैं लेकिन कृष्ण का उपहास करते हैं। जैसे आपको याद हो मैंने बताया था कि कृष्ण को कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के अवतार तो हैं और बढ़िया आदमी थे, जब तक वह थोड़े बड़े होकर हो गए और गोपियों का संग नहीं किया ना, तब तक गोपियों के संग में आके सब बिगड़ गए। लड़का जैसे लड़कियों के संग में आके बिगड़ जाता है, ऐसे वो बिगड़ गए। ऐसे लोगों को विश्वास के संग बोलते हैं। महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे, कोई व्यक्ति किताब लिखा कृष्ण, श्री कृष्ण की आत्मकथा, और खुद ही कृष्ण बन गया और ऐसे कृष्ण के मुख से बोलने लगा कि मेरा जन्म देवकी और वसुदेव के उसमें हुआ, फिर मैं कंस के भय से वहां चला गया, ऐसे। तो महाराज बड़ा क्रोधित हुए। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ लिखा था और उसमें बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख दिया था, गलत सलत। तो फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको शिक्षा दिया। उनको उनके पास एक मतलब उन्होंने अपनी किताब की एक पांडुलिपि कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि को भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास भेजा। तो फिर उनको करेक्ट किया कि नहीं ये गलत आपने किया, इस प्रकार से कृष्ण की धारणा आपकी ठीक नहीं है, फिर उसको सुधार करके बताइए। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के बारे में गुरु परंपरा में जब कोई समझेगा तब वह समझ पाएगा, नहीं तो हम से कोई नहीं जानता था कि भगवान विष्णु के स्रोत भी कृष्ण ही है, उनके आधार है कि नहीं। तो यह सब परंपरा में ज्ञान स्वीकार करने से समझ में आता है। यदि वे कर्मकांड करने में निष्ठ हों तो भी उनको यज्ञ करने का कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता। ये आप समझ रहे हो, यज्ञ की भोक्ता कौन है? भगवान है, और यज्ञ का फल देने वाले ही भगवान है। अगर भगवान के ही प्रति अपराध हो गया तो यज्ञ का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। हाँ, क्या से उदाहरण है? उदाहरण है, जैसे दक्ष ने यज्ञ किया, दक्ष ने यज्ञ किया लेकिन भगवान विष्णु नहीं आए। आपको पता है जिसमें वो बकरा बना था, गर्दन काटी थी शिव जी के वीरभद्र नाम के पार्षद ने, उसमें भगवान विष्णु नहीं आए थे, ब्रह्मा जी नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि वह जानबूझकर शिव जी का अपराध कर रहा था, वैष्णव अपराध कर रहा था, और उसका वैष्णव अपराध करने के बाद वह यज्ञ कर रहा था, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते ऐसे।
आप उसमें पढ़िए भागवत में चौथा स्कंद में, भगवान विष्णु नहीं आए थे और ब्रह्मा जी भी नहीं आए थे, और फिर पूरा उसका यज्ञ विफल हो गया कि नहीं हो गया, अगर आप जानते हो। बाद में शिव जी गुस्सा हो जाते हैं, उसके बाद शिव जी वीरभद्र को भेज देते हैं, इस प्रकार से। तो हम देख रहे हैं क्योंकि उसने जानबूझ करके ऐसा यज्ञ किया था, शिव जी को ना बुलाए ताकि उनकी अवहेलना हो, उनको नीचा दिखाया जाए। तो इस प्रकार से अगर कोई भक्तों का अपराध कर रहा है, भगवान का अपराध कर रहा है, तो ऐसे यज्ञ से कोई फायदा नहीं है। यदि वे वेदांत आदि पठन में निष्ठ हों तो उस अध्ययन का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वेदांत का अध्ययन करने से क्या होता है? अज्ञान नष्ट होता है, अविद्या नष्ट होती है, लेकिन कुछ नहीं होगा। ध्यान देना चाहिए, किसी भी सिद्धि को प्राप्त कराने वाले भगवान कृष्ण ही हैं। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, चलिए ये प्रश्न मैं आपसे कर लेता हूं, अब इसी को समझ लेते हैं इसी कंटेक्स्ट में, कि कि भगवान ने कहा भगवान ने कहा कि फोन फोन नहीं बजना चाहिए क्लास के बीच में। तो मान लो गीता बोल रहे भगवान, इतने में अर्जुन कहा, अरे एक मिनट रुकिए, अभी घर से फोन आया है, द्रौपदी फोन कर रही है, सब्जी लेके आना। तो ठीक है, रुको कहाँ पे थे हम लोग। भगवान ने कहा कि भाई मेरी माया से वही व्यक्ति पार हो सकता है जो मेरी शरण ले। क्या श्लोक है? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। लेकिन उनका प्रश्न नहीं था, कुछ लोग ऐसे ज्ञानी हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते, तो क्या ज्ञानी मुक्त नहीं होगा? क्या उत्तर है? नहीं होगा। श्रेयम स्थितिम भक्ति मुदस्तप्ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये क्लेश तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषाव घाति नाम। जैसे अभी हम लोग भूसा खरीद रहे हैं, तो भूसे को कूटेंगे तो उसमें से कितना आटा निकलेगा? शानो प्रभु बताएंगे उसका उत्तर। भूसे को अगर हम अच्छे से कूटें तो उसमें से कितनी मात्रा में गेहूं का आटा निकलेगा? 0 ग्राम, अरे मतलब कुछ भी नहीं। अरे मान लो यहाँ पे 10,000 मन जो भूसा, उसको कूटें तो क्योंकि उसमें पहले से निकल चुका है ना। हाँ, उसमें मूल बात जो गेहूं है वो तो पहले से निकल गया। तो एक सामान्य डिवोटी भी समझ सकते हैं, बिल्कुल न्यू डिवोटी भी समझ सकते हैं, लेकिन ये गधे नहीं समझते, ज्ञानी तथाकथित ज्ञानी नहीं समझते कि भाई कृष्ण को आपने ज्ञान से निकाल दिया, जो सारे ज्ञान के स्रोत हैं, तो आपका ज्ञान में बचा क्या? केवल छिलका। और 10,000 मन अगर कोई भूसा कूटे तो परिश्रम होगा ना। तो वही बोलते हैं, केवल परिश्रम ही हाथ लगेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, मतलब कूटने में भी ज्ञान पढ़ रहे हैं, वेद अध्ययन कर रहे हैं, वह भी मेहनत वाला हुआ, और लाभ क्या हुआ? कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो भक्ति को छोड़कर, भगवान के आश्रय को छोड़कर कोई मुक्त भी नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? तो भगवान का अनादर करने से, यहां तक कि भगवान का अनादर करने से ज्ञानी व्यक्ति नीचे आ जाता है। क्या है वो श्लोक? ब्रह्मा नहीं है, तुष्माद पदांग्रह, अनादृत युष्मात पदांग्रह, येर्विंदाक्ष विमुक्त माननस्तयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयो आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंति नादृत युष्मात पदांग्रह। कि जो व्यक्ति आपके चरण कमलों के प्रति अस्त भाव, उसका कोई भाव नहीं है, कोई भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है, तो बहुत मेहनत करके बहुत ऊंचे पद को प्राप्त भी कर ले, ब्रह्म पद भी प्राप्त कर ले, फिर भी वो नीचे गिर जाता है। पतंती यथा, प्रभुपाद बोलते हैं, तो वो नीचे गिर रहा हो, पतंती, नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति उनमें नहीं होती। तो आप समझ रहे हैं? तो जो ज्ञानी लोग हैं उनके अध्ययन का भी कोई लाभ नहीं होता। जैसे मैं अपने कई बार उदाहरण दिया है, हमारे एक बार मैं लखनऊ में गया था, घर के पास में हम किताब वितरण कर रहे थे, एक व्यक्ति के पास गए कृष्ण बुक देने के लिए। तो मैंने कहा कि ये पुस्तक आपके पास है, गीता है? कहते नहीं नहीं, मैं सारे उपनिषद पढ़ चुका हूँ, उपनिषद का कोई भी मंत्र मुझसे पूछ लो। मैंने कहा कि आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? तो वो नहीं पता। अब तो हमने कहा फिर सारे उपनिषद के मंत्र पढ़ने का फायदा क्या हुआ? या कृष्ण भगवान है ये पता नहीं है तो फायदा क्या हुआ? और जैसे मैं कई बार उदाहरण दिया, हमारे एक भक्त घर गांव में हम लोग गए, तो वहां जिस व्यक्ति के हम लोग रुके थे या कुछ समय के लिए प्रसाद पा रहे थे, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने 35 भागवत कथा करी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान कौन है। तो अब देख सकते हैं कि केवल थोथी भूसी, थोथी भूसी समझ रहे हैं, जिसमें गेहूं कुछ है नहीं, उसको कूटा जा रहा है 35 भागवत के बाद भी। तो इसका मतलब है कि जो बोलने वाला है वह भी अद्भुत होगा और सुनने वाला भी अद्भुत होगा। खैर, ऐसा क्यों? क्योंकि वे मोहित रहते हैं।
और मेरे नित्य सिद्ध मनुष्य सन्निवेश साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप को बहिष्कार करने के पाप के कारण अपने विवेक को नष्ट किए रहते हैं। क्या मतलब है? नित्य सिद्ध मनुष्य सन्निवेश मतलब भगवान का जो द्विभुज रूप है वह भगवान के स्वरूप में हमेशा ही रहता है। चाहे द्विभुज रूप प्रस्तुत करें चाहे चतुर्भुज रूप, वही मानुष रूप ही है, उनका मानव जैसा रूप है, निराकृति रूप है, लेकिन वो परब्रह्म ही है। तो शास्त्रों के वचन को सुन करके भी उन लोगों की बुद्धि नहीं आती, ये बात यहाँ बोल रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः, देखो बड़ा स्पष्ट है ना, जो भगवान कृष्ण परमात्मा के देह को भौतिक मानता है, स सर्वस्माद बहिष्कार्य श्रौत स्मार्त विधानतः, उसको जितने भी इस जगत के शुद्ध कार्य हैं स्मार्त के विधान के अनुसार उससे बाहर कर देना चाहिए, घुसने ही नहीं देना चाहिए, प्रवेश ही नहीं करने देना चाहिए। अच्छा मान लो दिख जाए तो कह रहे हैं मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानम आचरेत, अगर ऐसे व्यक्ति का मुख देख लीजिए तो आपको कपड़े सहित स्नान करना है। तो देखने मात्र से वो अपवित्र कर रहा है। एक बार मैंने प्रवचन में बोला था कि भाई हमारे आसपास जो व्यक्ति है वह भी हमको प्रभावित करता है। तो व्यक्ति ने बोला ऐसा कैसे होता है? तो देखिए प्रमाण है, जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसको देखने मात्र से हम पाप से युक्त हो जाते हैं, और भक्तों को देखने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, केवल इस तिलक देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर आप समझ सकते हो कि उसको क्या गति होगी, सारे विधि विधानों से बाहर है क्योंकि कृष्ण की ही पूजा नहीं कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, समझ में आ जाएगा, नाम नहीं बोलूंगा लेकिन उदाहरण समझ में आ जाएगा। एक मंदिर में कुछ ब्रह्मचारी थे जो प्रेसिडेंट के खिलाफ चले गए, प्रेसिडेंट से झगड़ा करने लगे, बाकी सब ब्रह्मचारियों से अच्छे हैं। समझ तो गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। तो अब बताइए कि क्या उनको सस्पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई तुम सबसे सबसे अच्छा कर रहे हो लेकिन अध्यक्ष से ही झगड़ा कर रहे हो, सस्पेंशन मिल जाएगा। तो अगर सारे देवताओं की पूजा कर रहा है उसी प्रकार से कृष्ण से ही झगड़ा कर रहा है, कृष्ण को ही नहीं मानता, तो प्रॉब्लम आएगी। प्रिसाइडिंग डेटी किसी भी यज्ञ की कौन है? भगवान कृष्ण है कि नहीं? उनको ही तुमने किनारे कर दिया तो तुम्हें यज्ञ का फल कौन देगा? ये देखिए ऐसे लोग होते हैं, आप लोग तो डिवोटी हैं, मैं बोल रहा हूं कि उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की अवहेलना करना, उपेक्षा करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और जैसे आप महाप्रभु की वाणी सुनते हैं ना, चारी आश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे सकर्म करीते से ही रौरव पड़ी मजे। चारी आश्रम को बहुत बढ़िया से पालन कर रहा है लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है तो वह कर्म करते हुए भी नरक में गिरेगा। यही बात हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के शरीर को भौतिक मानता है उसे सभी प्रकार के अनुष्ठान और श्रुति स्मृति की क्रियाओं से बहिष्कृत कर देना चाहिए। कदाचित उसके मुख का दर्शन हो जाए तो वस्त्र समेत गंगा जी में स्नान कर लेना चाहिए ताकि दूषण से मुक्त हुआ जा सके। बृहद विष्णु स्मृति। तो थोड़ा थोड़ा गंगा जल जो है जेब में लेके घूमना चाहिए। अभी तो लॉकडाउन है तो भक्तों को ही देख रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसा मत सोचिए कि ऐसे लोग नहीं होते। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे निराकार है, सभी एक हैं, दुर्गा जी, शिव जी, कृष्ण जी सब बराबर है, वही माया है। इस प्रकार की बातों को लेकर वो चलते हैं। इसीलिए महाप्रभु मायावादी सन्यासियों से नहीं मिलते थे। तो उनको क्या फल प्राप्त होता है? तो उस पर कह रहे हैं कि राक्षसीम अर्थात हिंसा आदि की प्रचुरता से तामसी और काम गर्वादि की प्रचुरता से आसुरी प्रकृति के लोगों का वे आश्रय लिए रहते हैं, जो उनके विवेक को नष्ट कर देती है और इस कारण से वे नरक में ही रहने के योग्य हैं। मतलब वो ऐसे लोगों का आश्रय लेते हैं जो राक्षसी और आसुरी प्रभाव स्वभाव के होते हैं। जैसे कि ये जरासंध, रुक्मी, शिशुपाल, और कौन कौन थे लोग, बाणासुर, नरकासुर, ये इनका एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस था। वो बड़े कृष्णा कॉन्शियस थे लेकिन अनफेवरेबल, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर अनफेवरेबल कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब भी आते थे यही बात करते थे, कृष्ण को कहाँ पकड़े, कृष्ण को कहाँ मारे, कृष्ण को कैसे हराएं। तो कृष्ण भावना भावित तो थे लेकिन उनकी मति जो है बिल्कुल अगेंस्ट थी, और वही सोचते थे कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति। कंस ये सब उसके जीबीसी मेंबर थे। इस्कॉन फॉर अनफेवरेबल कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन हमें इस प्रकार का भक्त नहीं बनना, वो इसलिए आप लोग है नहीं तो मैं विनोद के लिए बोल रहा हूँ।
लेकिन ये नारद जी भी बोलते थे कि जितनी मति असुरों की भगवान में लगती उतना भक्तों की नहीं लगती। महाराज बता रहे थे राधा रमण महाराज के भी हो सकता है सन्यासी जो है सामने भी हो भगवान के मंदिर में, लेकिन मति कहीं और हो, और हो क्या सके होता ही है। लेकिन असुर लोग हमेशा सोचा करते थे कि अरे कहीं कृष्ण आ गया। तू कंस की पत्नी अगर पीली साड़ी पहन के आ जाती थी तो सोचता था कि कृष्ण आ गए, अरे कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, ऐसे करके इतना वो कृष्ण भावना भावित था। तो नारद जी कहते हैं कि असली में तो कंस कृष्ण भावना भावित था, हम लोग उस प्रकार से नहीं है। लेकिन ये तो खैर उनके भाव है कहने का, लेकिन इस प्रकार की इनकी भावना रहती है। तात्पर्य पढ़िए हम कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। वैसे मैं ये तो मानता हूँ कि इस्कॉन में ऐसे डिवोटी नहीं होंगे, लेकिन कुछ उदाहरण है। एक भक्त बता रहे थे कि एक दूसरे भक्त थे जो पहले मायावादी दर्शन से प्रभावित थे, तो कृष्ण भावना में आने के बाद भी कई सालों तक भक्ति करने के बाद भी कहते थे कि विश्वास नहीं होता कि परब्रह्म एक व्यक्ति है। और ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को पूछा, कुछ साथ में थे, उनके शिष्य बोले क्या तुमको विश्वास है कि कृष्ण भगवान है? ऐसे आंखों में आंखें देख करके जब प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से पूछा तो वह एकदम से कुछ नहीं बोल सके। और प्रभुपाद ने कहा कि अगर कुछ लोग भी मेरे पास हों जिनको विश्वास हो, कुछ नंबर बताता 6 या 10 जो भी था, जिनको पूर्ण विश्वास हो कि कृष्ण भगवान हैं, तो हम 18 दिन में पूरे विश्व को जीत सकते हैं। और ये हुआ है, ऐसा नहीं है। आप देखिए 18 दिन के अंदर युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव कह लीजिए, वह जंगल से पूरे विश्व के राजा बन गए। ये मत सोचिए कि भगवान दे नहीं सकते। इसमें प्रभुपाद जी की कठोर बात यह है कि भगवान तुमको पूरा जगत दे सकते हैं, लेकिन तुम क्या करोगे? सो जाओगे। सो जाओगे। हम लोग हैंडल भी नहीं कर सकते, इसलिए भगवान दे भी नहीं रहे। युधिष्ठिर महाराज जैसा व्यक्ति विवेक से, मतलब क्या कह सकते हैं, अहंकार से वशीभूत नहीं हुआ जब भगवान ने राजा बनाया। वो हमेशा अपने को दास की भावना में रखे, इसलिए भगवान ने उनको उपयोग किया। इसलिए भगवान इतनी इतनी उपलब्धि नहीं दे रहे कि हम इतना भूल जाएं कि बस फट जाएं। इतना दे रहे जितने हम करने के योग्य हैं, और जो लोग अधिक योग्य हैं उनको अधिक एम्पावर करते हैं। पढ़िए। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण हाँ, एक समान है। इसका एक उदाहरण भी आप लें। एक कवि आया था, चैतन्य चरितामृत में लीला का वर्णन है, और वह चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना चाहता था, लेकिन उसकी कविता से ये अर्थ निकल रहा था कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देही हैं, उनमें देह और देही का भेद है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको बहुत डांट लगाए। या उनकी उस कविता से भी हो रहा था कि जगन्नाथ जी एक लकड़ी हैं। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की तत्व ठीक से सुना नहीं था और कविता लिख दी, तो बहुत डांट लगाए। तो कहे कि तुमको कविता लिखने से पहले भक्तों का संग करना चाहिए, तत्व को ठीक से समझना चाहिए। तो तत्व को समझने का तरीका सबसे अच्छा है भगवत गीता को पढ़ें। तो भगवत गीता ठीक से समझ में आएगी तो समझ में आएगा कि भगवान हैं कौन, किनकी पूजा कर रहा हूं मैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और नहीं तो इस प्रकार से हमें भगवान को प्रसन्न करने में बाधा आएगी। यस। ऐसे मिथ्या धारणा के कारण वह सोचते हैं कि अभी तो वह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो अब इस संबंध में किसी को वो लीला याद है रामदास की? सब लोग ऐसे देख रहे हैं। हाँ, जो सोचता था वो राम नाम लेता था कि वो राम बन जाए। वाह, कितनी जल्दी लीला समाप्त कर दिया आपने, सारा उसका सरप्राइज समाप्त कर दिया। एक रामदास नाम का व्यक्ति था, ऐसे बताना चाहिए।
एक रामदास नाम का व्यक्ति था और वह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के संग, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आ रहे थे पुरी में महाप्रभु से मिलने के लिए। तो आप जानते हो कि गडरिये से भी अगर हरी हरी सुन लेते थे तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे, ये बात ध्यान रखना। एक सामने सामान्य गडरिया समझते हैं, गडरिया मतलब गाय, हाँ भेड़ चराने वाला, गाय चराने वाले, उनसे भी हरी हरी सुन करके महाप्रभु कहते थे कि मैं कृतार्थ हो गया, बड़ा प्रसन्न होते थे। निरपराधिक रूप से जप कर रहा है और कोई भगवान के प्रति अपराध नहीं कर रहा, भगवान बड़ा प्रसन्न होते थे। अब कट टू सीन कट, अब हम आ जाते हैं रामदास जी के पास। रामदास जी, रामदास विश्वास नाम था उनका, ये कायस्थ परिवार से थे, शूद्र परिवार से थे। और जब रघुनाथ भट्ट मतलब ब्राह्मण परिवार, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है जब आ रहे थे महाप्रभु से मिलने के लिए, तो ये उनके संग हो लिए और ये 24 घंटे राम राम करते थे, बड़ी नम्रता से बाह्य रूप से सबकी सेवा किया करते थे। तो रघुनाथ भट्ट का भी उन्होंने सामान उठाना चालू चाहा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं, आप मेरे संग सहर्ष चलिए। तो ने कहा नहीं नहीं मैं शूद्र हूँ, आप ब्राह्मण है, मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, सेवा करना, सेवा करना। तो ठीक है, जबरदस्ती उनके सामान उठाने लगे। जब वह महाप्रभु से मिले पुरी में, तो महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को तो गले से लगा लिया, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन इस रामदास को बिल्कुल देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे वो पंडित भी था, बहुत पढ़ा लिखा था, वो पंडित था, बाह्य रूप से लोग उसको भक्त भी कहते थे जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, और राम 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 भी 24 घंटे किया करता था, केवल 16 माला नहीं। तत्व का कितना बड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन महाप्रभु बिल्कुल उसको नजरअंदाज कीजिए। क्यों ऐसा किया? तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि उसके हृदय में इच्छा थी कि अभी मैं राम राम कर रहा हूं, आगे जाकर मैं ही राम बन जाऊंगा। हम राम राम या हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं? ताकि हम भगवान की दासत्व को प्राप्त करें, भगवान की नित्य सेवा में हम नियोजित रहें। तो इसलिए संबंध तत्व, प्रयोजन, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो भगवान ही प्रसन्न नहीं होंगे तो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। समझ में आया? तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे ही रामदास नाम का व्यक्ति था जो कह रहा था अभी तो मैं बद्धावस्था में हूं, तो मैं भजन कर रहा हूं, और जब मुक्त हो जाऊंगा तो मैं ही राम बन जाऊंगा। तो ऐसा स्थिति भक्त को नहीं सोचना चाहिए। शाश्वत रूप से मैं कृष्ण की सेवा में संलग्न होऊंगा, इसलिए भगवान की भक्ति कर रहा है। भक्ति मेरा साधन है और भक्ति ही मेरा साध्य है, ये बात अगर क्लियर रहेगी तो हम सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। इसको आप 15वें अध्याय में देखिएगा। भगवान कहते हैं ये बात अगर समझ ले कोई व्यक्ति कि कृष्ण का दास है और कृष्ण की दासता को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसको सफलता जरूर प्राप्त होगी। कृत कृतश्च भारत, इसलिए सिद्धांत को सुनना बहुत जरूरी है। यस, और स्वाभाविक है जब आप कृष्ण की सेवा करना चाहते हो, नित्य सेवा करना, सेवक बनना चाहते हो, तो भगवान ने क्या बताया था 8वें अध्याय में? भक्त को अपनी प्राप्ति कराएंगे। वो भक्त के जीवन में जो भी बाधाएं आ रही वो स्वयं नष्ट करेंगे। लेकिन अगर भगवान बनना चाहते हो तो वाई शुड गॉड एनकरेज कंपटीशन? अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान क्यों प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देंगे? यस। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आश्रित तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता हाँ, है। तो बोलते रहते हैं तत्वमसि, मैं भी तुम भी वही हो, तो अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम। महाराज बता रहे थे, एक बार प्रवचन कर रहे थे और एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बार बार बोलता शिवोहम, खांसता, फिर बोलता शिवोहम शिवोहम। तो फिर महाराज बड़ा गुस्सा आया महाराज को, शिवोहम शिवोहम। तो फिर महाराज बोले चुप हो गए, महाराज प्रवचन नहीं कर रहे थे। क्या हो गया महाराज, आप बोल क्यों नहीं रहे थे? कह रहे पहले शिव जी को चुप कीजिए आप। शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। तो बोले शिवोहम का अर्थ ये नहीं कि मैं शिव हूं, शिव जी अब हर जीव शिव जी नहीं बन जाता है। तो कहे हमको तो पता ही नहीं था। तो ऐसे ही लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, सोहम, मैं वही हूं, मतलब कौन हो? तो कहने करते मैं तुम में भगवान में कोई अंतर नहीं है, इस प्रकार से बोलते सोहम सोहम चिल्लाते रहते हैं। लेकिन सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम करने से कुछ नहीं होने वाला, हरे कृष्ण मंत्र जपना चाहिए। ठीक है। इस संबंध में एक बड़ा एक अच्छी बात और थी। एक वैष्णव के पास वो वैष्णव प्रचार कर रहे थे, तो उन्हें कहीं पे से लिखवा दिया दासो अहम, नहीं सोहम, सोहम सोहम व्यक्ति ने लिखा हुआ था, एक ब्रह्मवादी ने
मायावादी ने, तो उसके सोहम के पहले एक भक्त ने लिख दिया दासोहम। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने बोल दिया, उसके पहले सा लगा दिया, सदा सोहम। मैं सदा ही भगवान हूं। फिर उसके बाद उस वैष्णव लगा दिया आगे दासो दासो हम, मतलब मैं दास का दास हूं। ये सच्ची स्थिति है, और इसको महाप्रभु ने बोला है क्या है, दास दासानुदास। जो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पालक है, उनके दासों के दासों का दासों, ये मेरी स्वरूपगत स्थिति है। इसको समझ करके इसको प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चाहिए, तो भगवान की कृपा हम पर होगी। यस। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद वही बात, वही श्लोक कोट किया जा रहा है। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रौतस्मात् विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानमाचरेत्। वही प्रपात कोट कर रहे हैं। यस, पढ़ लीजिए इसको। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले, तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिसे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। हाँ, क्या कारण है? कई लोग भगवान के भक्त, मतलब भगवान के प्रति इस धारणा से ग्रसित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जन्म में भी इसी प्रकार के कार्य किए हैं उससे, और वहां क्यों किया? क्योंकि उससे पहले जन्म में भी ऐसे कार्य किए हैं। तो अगर भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा तो इसी धारणा से युक्त रहेंगे। और जैसे कि आर्य समाजी लोग हैं, वो बोल देते हैं कि भाई वेद में भगवान कहाँ लिखा है, जबकि देखिए पिछले श्लोक में हमने गोपाल तापनी उपनिषद से कितने सारे कोटेशन देखे, तो उनसे पूछा आपने पढ़ा नहीं है क्या? तो वही बात है, वो अंधों की तरह पढ़ते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वेद पढ़ने के बाद भी कृष्ण को नहीं स्वीकार करते, और आप कितना भी आर्गुमेंट दीजिए वो नहीं समझने वाला है, क्योंकि उनके हृदय में पाप बसा हुआ है। यस। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा, और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। प्राय ऐसे लोग पेड़ बन जाते हैं। तो अगर कोई पेड़ बनना चाहता है तो इस तरह की धारणा से युक्त रहे। अब वृंदावन में वृंदावन में कैसे बनेंगे भाई? अब हमने कुछ नोट्स दिए हैं, इसको आप जरा देखिए आगे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8 से है। पूर्व ये छे जरासंध आदि राजगण वेद धर्म करी करे विष्णु पूजन। जिस प्रकार से जरासंध आदि राजागण जो थे, वे वैदिक धर्म का पालन करते थे और भगवान विष्णु की पूजा भी करते थे। कृष्ण नाही मानी ताते दैत्य को री मानी, चैतन्य ना मानी ले तैछि दैत्य तारे जानी। लेकिन क्योंकि वह कृष्ण को नहीं मानते थे, कृष्ण का उपहास करते थे, इसलिए उनको दैत्य या असुर ही कहा जाता है। जरासंध को डिवोटी थोड़ा ना कहा जाता। वो ब्राह्मणों के प्रति बहुत समर्पित था, लेकिन कृष्ण का उपहास करता था, इसलिए उसको दैत्य कहा जा रहा है। इसी प्रकार से कोई इस समय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है, उनको एक सामान्य व्यक्ति मानता है, तो उसको भी दैत्य मानना पड़ेगा। ये बात बोल रहे हैं, समझ में आया? Okay. एक कोई प्रश्न है यहां तक? एक श्लोक और हम देख सकते हैं? ठीक। नहीं नहीं, कौन बोल रहा है?